हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, आपको पहले इक्वेशंस बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब इस क्वेश्चन को रीड करके ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर दो नंबर्स हैं, तो हम अपना सपोज करते हैं पहले टू नंबर्स। लेट टू नंबर्स आर x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जो हमारी सिचुएशन गिवन है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन माइनस करना है टू नंबर्स को, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर x ले लीजिए, इक्वल्स टू इज मतलब आपका इक्वल्स टू आता है 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स द अदर, तो दूसरा नंबर है हमारा y। सेकेंड इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है हमें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सेकेंड इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू है x, इसको आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y में से 1y माइनस कर दीजिए, 2y इक्वल्स टू 26। यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, y की वैल्यू आ गई आपकी 13। ये वाली वैल्यू आप सेकेंड में पुट कर दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड। तो x इक्वल्स टू 3y गिवन था, 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे जो y की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 39। मतलब हमारे जो टू नंबर्स हैं, टू नंबर्स आर 39 एंड 13। ये आपके टू नंबर्स आ गए जो हमें निकालने थे। सेकेंड पार्ट इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them। टू एंगल्स हैं हमारे और दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। अगर दोनों एंगल्स को प्लस करें तो सप्लीमेंट्री आ रहा है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने एंगल्स सपोज करते हैं। लेट द टू एंगल्स बी x एंड y। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आपको। अब हमारा दे रखा है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए हम देखेंगे, उसमें दे रखा है द लार्जर ऑफ टू एंगल्स। अब लार्जर इसमें से हम कोई भी एक मान सकते हैं, हमने सपोज x माना है, इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस करना, स्मॉलर एंगल में 18 डिग्री एक्सीड कर रहे हैं। तो ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन से आप ये x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट करिए, x की जगह पे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत इजी है। 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, प्लस वाला दूसरी साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू 162 डिग्री। 10 माइनस 8 इज 2, 162 डिग्री। यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है, ये सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट दिस इन सेकेंड। y की वैल्यू हमने सेकेंड में पुट कर दी है। तो x इक्वल्स टू y प्लस 18 है, y की जगह पे 81 डाल दीजिए। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 99 डिग्री। तो टू एंगल्स हमें इसमें फाइंड आउट करने थे। तो टू एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करके भी देख सकते हैं। दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स है, वही इस क्वेश्चन में इसमें कहा गया था। इसका थर्ड पार्ट आप खुद करके देखेंगे, क्योंकि ऐसी इक्वेशंस हमने पहले भी बनाई हुई है प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे।
द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि एक टैक्सी है, सिटी में चल रही है, कुछ तो वो फिक्स चार्जेस लेती है चलने के, जैसे अगर 2 किलोमीटर के तो फिक्स चार्जेस लेगी, उसके बाद जितने किलोमीटर वो चल रही है उसके वो चार्ज करेगी। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? दो चीज़ें निकालनी है इसमें, फिक्स चार्जेस भी निकालने हैं और चार्ज पर किलोमीटर भी निकाल ले। उसके बाद एक पर्सन ने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो उसने कितने पे करे हैं वो भी इसमें निकालना है। तो पहले हम लोग अपने फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर निकाल लेते हैं। लेट द फिक्स चार्जेस बी let the fixed charges be X and चार्ज पर किलोमीटर, जो हर किलोमीटर का वो चार्ज कर रहा है टैक्सी वाला, चार्ज पर किलोमीटर भी Y। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, इक्वेशन बनाएंगे अपनी कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है तो टैक्सी ने फिक्स चार्जेस तो लिए ही लिए हैं हमसे, और 10 किलोमीटर चले हैं तो 10 किलोमीटर के 10y हो जाएंगे, इक्वल्स टू पे करें हैं 105। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, फिक्स चार्जेस तो हैं ही और अब की बार हमने 15 किलोमीटर चले हैं तो हम पे करें 155 रुपीज़। दो इक्वेशंस आपको मिल गई हैं, यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारी आ जाएगी 105 माइनस 10y। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बनेगी। इस x की वैल्यू को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करिए, x की जगह पे रख दीजिए 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। 105, अब देखेंगे दोनों y की टर्म्स हैं, एक माइनस में एक प्लस में, माइनस प्लस माइनस 5y आ जाएगा साइन बड़े वाले का, इक्वल्स टू 155। 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, 5y इक्वल्स टू आपका हो गया ये 50। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 10। ये वाली वैल्यू आप थर्ड में डाल दीजिए अपनी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10 इंटू 10, 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5 रुपीज़। तो देखिए यहाँ से आपकी दो चीज़ें आ गई हैं, फिक्स चार्जेस आ गए आपके, फिक्स चार्जेस जो हमें निकालने थे हमने x माने हुए हैं मतलब ₹5, और जो चार्ज पर किलोमीटर वो ले रहा है, चार्ज पर किलोमीटर इज y की वैल्यू जो होती है हमारी ₹10। अब दो चीज़ें आ गई हैं हमारी इसमें। अब वो कह रहे हैं, एक चीज़ और पूछ रहे हैं कि अगर 25 किलोमीटर वो चलते हैं तो कितना पे करेंगे। तो 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्जेस तो लगेंगे ही, प्लस 25 किलोमीटर के 25y। x की वैल्यू अब इसमें डाल दीजिए जो हमारी आई थी 5 प्लस 25, y की वैल्यूज डाल दीजिए 10। यहाँ से हमारी आ जाएगी x प्लस 250, x की जगह हमने 5 डाला हुआ है, 5 प्लस 250, ये हमारी आ गई 255 रुपीज़। तो ये हमारे हो गए जो 25 किलोमीटर के उसने पे करे हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट में मैं आपको इक्वेशंस बना के दिखाऊंगी और आपको वो इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद सॉल्व करनी है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. Numerator and denominator के बारे में बात हो रही है तो हमें इसको ही सपोज करना पड़ेगा। Let numerator be x and denominator be y. अब न्यूमरेटर में कह रहे हैं कि एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दीजिए, तो न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में ऐड कर दीजिए, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई है 9/11। अब अपॉन में फ्रैक्शंस में क्वेश्चन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन बनाने के लिए। 11 के साथ हमारा चला गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 9, y प्लस 2, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18, 11x
माइनस 9y, वेरिएबल्स एक तरफ कर लीजिए, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू आपका आ गया -4। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई है। दूसरी इक्वेशन के लिए, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 ऐड कर दीजिए अब की बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। x और y हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर था, तो फ्रैक्शन बन गई 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 3। 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये आपकी मिल गई आपको सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस अब आपको मिल गई हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। इसको आप खुद सॉल्व करके देखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 6th part is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो जैकब और सन के बारे में बात हो रही है, उनकी हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x। जो भी हमें निकालना होता है, प्रेजेंट एजेस निकालनी है, तो सबसे पहले हमने उन्हें सपोज कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन रीड करके इक्वेशंस बनाएंगे। प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 years hence मतलब 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी, अब आज की एज जैकब की x है, तो 5 years hence मतलब कितनी होगी उसकी? 5 years hence 5 साल बाद, तो जैकब की एज हो जाएगी x प्लस 5 और सन से एज हो जाएगी y प्लस 5। सपोज अगर आपकी एज आज 15 ईयर्स है, तो 5 साल बाद आपकी 15 प्लस 5 20 ईयर्स हो जाएगी। इसी तरीके से हमने 5-5 साल दोनों की एज में ऐड कर लिया है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। द एज ऑफ जैकब विल बी, जैकब की एज x प्लस 5 विल बी मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स सन्स की एज के, y प्लस 5। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, वेरिएबल्स एक तरफ, 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एक तरफ 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आगे चलेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। 5 years अगो मतलब प्रेजेंट एज से 5 साल पहले, 5 years अगो, तो जैकब्स एज कितनी हो जाएगी? अभी इक्वेशन नहीं बना रहे, सिर्फ हम उनकी एज देख रहे हैं। प्रेजेंट एज x है, 5 साल पहले उसकी हो जाएगी x माइनस 5। अगर आज आपकी एज 15 ईयर्स है, तो 5 साल पहले हो जाएगी आपकी 10 ईयर्स। सन्स एज आ जाएगी y माइनस 5। अब इक्वेशन बनाएंगे। 5 years अगो जैकब्स एज वॉज x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। बस सिंपल, x माइनस 5 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इससे भी। वेरिएबल्स एक तरफ, x आपकी तरफ है, 7y को भी ले आइए। कांस्टेंट जब दूसरी साइड लेके जाते हैं साइन चेंज होते हैं। -30, ये मैंने आपको आपकी सेकेंड इक्वेशन दे दी। दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की जो वैल्यू आएगी वही आपकी जैकब और सन की प्रेजेंट एज होगी। x और y की वैल्यू निकाल के, दोनों की एज निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिए। थैंक यू।